हेलो फ्रेंड्स, अभी हम न्यूमेरिकल है वो हम करने वाले हैं। ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो गति के समीकरण के ऊपर आधारित है और गति का जो समीकरण है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन यह है कि विराम अवस्था से चलकर कोई गाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है और रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है। तो यहाँ पर हमारे को जो रेलगाड़ी का त्वरण है वो पता करना है और रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात करना है हमारे को। सबसे पहले हम जो रेलगाड़ी का त्वरण वाला है, सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम वो लिख लें जो हमारे को दिया हुआ है और फिर हम ये लिख लें जो हमारे को ज्ञात करना है। तो हमने ये देखा कि क्या क्या दिया हुआ है कि विराम अवस्था से चलकर कोई गाड़ी, विराम अवस्था से चलकर कोई गाड़ी, इसका क्या मतलब है, यानी जब वो गाड़ी चली तो यानी पहले वो विराम थी, यानी बिल्कुल एक जगह पर रुकी हुई थी। इसका मतलब वहां पर उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग जो u है वो बराबर 0, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0। अब यहाँ पर देखिए कोई गाड़ी 10 मिनट में, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी समय यानी जो t है वो दिया हुआ है। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिनट। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो गति है, यहाँ ये जो गति है वो दी हुई है और गति क्या दे रखी है, गति दे रखी है यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गति यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर और क्या दे रखा है, जो भी दे रखा था वो सब कुछ हमने लिख लिया है और पता क्या करना है, इसमें हमारे को त्वरण पता करना है और त्वरण हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारे को पता करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि त्वरण पता करना है, त्वरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो भी हमारे को दिया हुआ है, यदि समय दिया हुआ है तो वो सेकंड में होना चाहिए और यदि दूरी दी हुई है तो वो मीटर में होना चाहिए। जैसे कोई गति है तो वो भी किस में दिया हुआ होना चाहिए, मीटर सेकंड में होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर सेकंड में बदलते हैं। तो समय को हम किस में बदलते हैं, सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट जो था और 10 मिनट किसके बराबर होता है, यहाँ पर 600 सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ पर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 10 में कितने हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है, जो इसकी गति है, गति किस में दी हुई है, गति दी हुई है यहाँ पर जो प्रति घंटा में दी हुई थी, इसको हमारे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले ये इसमें था तो ये किलोमीटर है और किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो पता है कि एक जो किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको 1000 से गुणा करने वाले हैं, क्योंकि ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब इसको हमारे को सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब ये होता है 3600 सेकंड। तो इसका मतलब होता है 3600 सेकंड, या फिर आप 60 गुणा 60 भी आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर 60 गुणा 60 हमने लिख दिया। अब प्रति घंटा, आप कहीं इस बात से कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पर सर आपने एक ही घंटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना जा रहा है, 72 किलोमीटर जा रहा है। तो इसका मतलब 1 घंटे की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल और इस 0 से ये कैंसिल। यहाँ पर 12 की 72 होता है और 6 दूनी क्या होता है, 12, और 10 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20। इसका मतलब जो अब जो गति है 20 मीटर सेकंड आ गई। अब देखिए हमारे को यहाँ पर जो पता करना है, त्वरण पता करना है और क्या क्या दिया हुआ है। यदि हम एक बार आइडिया लगाएं तो हमारे को u दिया हुआ है और हमारे को v दिया हुआ है और हमारे को t दिया हुआ है, और पता क्या करना है, इनसे a पता करना है। अब हम ये देखें कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें ये चारों आ रहे हो, तो हमने ये देखा जो गति का जो पहला समीकरण है
उसमें ये सब कुछ आते हैं। गति का जो पहला समीकरण है वो क्या होता है, v = u + at। तो हम यहाँ पर जो गति का पहला समीकरण है वो हम लेंगे, यानी गति का प्रथम समीकरण। अब यहाँ पर आप देखिए v हमारे को क्या दिया हुआ है, क्या तो v हमारे को दिया हुआ है 20, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 20। u दिया हुआ है क्या, u यानी प्रारंभिक वेग वो क्या था 0, और प्लस 1 हमारे को पता करना है, और समय क्या था, समय था यहाँ पर 600 सेकंड, तो ये 600 सेकंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए 20 और यहाँ पर ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 600a हो गया, और ये क्या जाएगा, इसके 600a हो गया तो ये इसके नीचे जाएगा, यानी 20/600, और ये आ जाएगा a। तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे काट दिया, तो यहाँ पर a का जो मान है वो क्या आ गया 1/30। तो a का जो मान है यानी मीटर सेकंड स्क्वायर में आ गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने उस गाड़ी का त्वरण हमने पता कर लिया है। अब आप इसको एक बार लीजिए, फिर हम जो दूसरा है यानी कितनी दूरी उसने तय की वो हम पता करेंगे। अब देखिए हमारे को रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी है वो हमारे को पता करना है। पहले वो क्या क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, हमारे को t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और पता क्या करना है, s पता करना है। s क्या होती है, यानी दूरी या विस्थापन की आप बात करो तो हमारे को वो पता करना है, यानी आप इसको चाहे दूरी कहिए या चाहे आप इसको विस्थापन कहिए। और गति के समीकरण में दूरी या विस्थापन को किसके नाम से लिखा गया था, s के नाम से लिखा गया था, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, s लिखा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा समीकरण जिसमें ये सब कुछ आते हो, यानी जो हमने क्या देखा कि जो गति का जो तीसरा समीकरण है उसमें ये सभी आते हैं, तो हम वो वाला समीकरण काम में लेते हैं। क्या था, v² = u² + 2as, ये था गति का तीसरा समीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, मान रखते हैं और फिर हम इसको हल। यहाँ पर जो v का मान है वो क्या है 20, तो इसलिए हमने यहाँ पर v² था तो हमने यहाँ पे कर दिया 20 का स्क्वायर, बराबर जो u है, u क्या था प्रारंभिक वेग, और इसका मान क्या था 0, प्लस 2, a का मान क्या आ गया था 1/30, और उसके बाद में क्या है दूरी, ये हमारे को पता करना है, तो ये ऐसे हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर 400, यानी हमने इसका स्क्वायर किया तो 400 आ गया, और यहाँ पर आ गया 0, और इसको हमने ऐसे काटा तो कितना आ गया 15, यानी 1/15, और ये ऐसे आ गया। इसका मतलब यदि मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर क्या आ चुका है, यानी 400 ऐसे आ गया है, और यहाँ पर देखिए 1/15 तो ये आ गया, क्योंकि और ये आ गया s। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे वज्र गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर s बराबर क्या जाएगा 15 चौको 60, और यहाँ पर 2 0 हमने लगा दी, तो ये क्या आ गई दूरी, और ये किस में आई है, मीटर में। ये मीटर में आई क्योंकि हमने इनको मीटर में बदल लिया था, इसलिए ये मीटर में आई है। और यदि हमारे को किलोमीटर में पता करना है तो यही क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से जो दूरी उसने प्राप्त की वो क्या थी, 6 किलोमीटर की दूरी उसने प्राप्त की। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर हम जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो भी हम हल करते हैं। इसको मैंने लिख भी दिया है। अब आप देखिए तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, यानी 4 मीटर सेकंड है, और यह वस्तु 2 मीटर सेकंड त्वरण से गतिशील है, तो 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा वस्तु का वेग तथा, यहाँ पर आप तथा भी लिख लीजिए, तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, यानी क्या है प्रारंभिक वेग 4 मीटर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, और यह वस्तु 2 मीटर सेकंड त्वरण से, इसका मतलब जो a का मान है वो क्या है 2 मीटर सेकंड स्क्वायर है, जो त्वरण है वो कितना है 2 मीटर सेकंड स्क्वायर है। और यहाँ पर जो समय है 5 सेकंड पश्चात उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर t क्या हो गया, t हो गया 5 सेकंड,
t हो गया है 5 सेकंड। अब देखिए वस्तु का वेग यानी हमारे को v पता करना है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसमें हमारे को क्या पता करना है, v पता करना है। तो ऐसा समीकरण जिसमें u भी हो, a भी हो, t भी हो और v भी हो, यानी जिसमें ये चारों हो, तो जो गति का जो पहला समीकरण है उसमें ये सभी चारों आते हैं। इसलिए हमने गति का पहला समीकरण लिखा v = u + at। v का मान हमारे को पता करना है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पर इकाई को क्यों नहीं बदला, क्योंकि सभी देखिए मीटर और सेकंड में है, इसलिए हमको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो u क्या है, u है यहाँ पर 4 प्लस a क्या है, a है 2 और t क्या है 5। तो यहाँ पर v क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 दूना 10 और 10 और 4 14। तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर, क्योंकि जो मीटर सेकंड में होता है तो ये क्या आ गया मीटर सेकंड। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी हमारे को पता करनी है। अब देखिए तय की गई दूरी यानी दूसरे क्वेश्चन में हमारे को क्या पता करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमारे को दूरी पता करनी है। और क्या क्या दिया हुआ है, यानी v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, यानी ये 4 चीज़ें दी हुई है। तो अब हम ऐसा समीकरण देखते हैं और हमारे को s पता करना है। और हमारे को क्या पता करना है, हमारे को s पता करना है। तो हमारे को ऐसा समीकरण देखना है इसमें ये सभी हो, तो उससे हम क्या निकाल सकें, उससे हम दूरी निकाल सकें। तो यहाँ पर हम जो गति का जो दूसरा समीकरण है वो हम काम में लेंगे, वो ut + 1/2 at²। s बराबर ut + 1/2 at² गति का दूसरा समीकरण होता है। s विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग, t समय और a क्या है त्वरण। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निकालेंगे। और आप यहाँ पर जो तीसरा समीकरण है वो भी आप काम में ले सकते हो। ये तीसरा समीकरण क्या है, v² = u² + 2as। ये भी इस समीकरण के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। ये v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है। और यदि किसी समीकरण में एक के अलावा बाकी सब दिए हुए हैं तो हम वो वाला समीकरण भी काम में ले सकते हैं। तो हम इससे निकालने वाले हैं। s हमारे को पता करना है, u क्या है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना था 4, और t क्या है समय, यानी समय कितना है 5 सेकंड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं s बराबर ut + 1/2 at²। तो s यानी जो दूरी है वो तो हमारे को पता करना है। u क्या था प्रारंभिक वेग कितना 4, और t क्या है समय, समय कितना है यहाँ पर 5, समय यहाँ पर 5 है, 5 सेकंड का समय दिया हुआ था, प्लस 1/2 a क्या था त्वरण, और त्वरण कितना था 2, और t क्या था समय, और समय कितना है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर t है तो t² है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। तो उसको देखिए s बराबर 4 पंजे 20 प्लस इस 2 को इस 2 से हमने काट दिया तो ये तो पूरा कट गया, 5 का स्क्वायर है तो ये आ गया 25। और अब यहाँ पर s 20 और 25 कितना हो गया 45। और ये जो दूरी आई वो किस में आई, मीटर में, क्योंकि s क्या है विस्थापन, और जब हमने दूरी लिया था तो किस में लिया था, मीटर में लिया था। इसलिए जब आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, वो भी आंसर मीटर में ही आएगा। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल किया। यदि फिर भी आपको किसी तरह कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड।